प्राचीन समय में रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल को बहुत महत्व देती थीं। उस दौर में आज की तरह केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर या हेयर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पौधों का सहारा लेती थीं। उन्हीं प्राकृतिक उपायों में से एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय था मेहंदी का पेस्ट। मेहंदी केवल बालों को रंग देने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत, घना, चमकदार और लंबा बनाने के लिए भी लगाई जाती थी। इसलिए पुराने समय की कई रानियां और राजमहल की स्त्रियां मेहंदी को अपने बालों की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थीं। मेहंदी एक प्राकृतिक पौधा है, जिसकी पत्तियों को सुखाकर और पीसकर पाउडर बनाया जाता है। जब इस पाउडर को पानी या अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, तब इसे बालों में लगाया जाता है। इस पेस्ट में ठंडक देने की क्षमता होती है, जो सिर की त्वचा को शांत करती है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। यही कारण था कि पुराने समय की रानियां गर्मियों में विशेष रूप से मेहंदी का प्रयोग करती थीं, ताकि सिर को ठंडक मिले और बाल स्वस्थ बने रहें। राजमहलों में मेहंदी लगाने की प्रक्रिया भी बहुत खास होती थी। कई बार महल की दासियां या सेविकाएं रानी के लिए मेहंदी तैयार करती थीं। मेहंदी की पत्तियां पहले साफ की जाती थीं, फिर उन्हें पत्थर की सिल पर पीसकर बहुत महीन पेस्ट बनाया जाता था। इस पेस्ट को मिट्टी या कांसे के बर्तन में रखा जाता था ताकि इसकी प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे। कई बार इसमें अन्य जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती थी ताकि बालों को अधिक लाभ मिल सके। कुछ रानियां मेहंदी में दही मिलाकर पेस्ट बनवाती थीं। दही बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है। जब मेहंदी और दही को मिलाकर बालों में लगाया जाता था, तो इससे बालों में प्राकृतिक कंडीशनिंग होती थी। इससे बाल रूखे नहीं रहते थे और उनमें एक प्राकृतिक चमक आ जाती थी। दही में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते थे, इसलिए यह मिश्रण बहुत लोकप्रिय था। कई बार रानियां मेहंदी में आंवला भी मिलवाती थीं। आंवला बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन और कई पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। जब मेहंदी और आंवला एक साथ मिलाकर लगाया जाता था, तो इससे बालों को दोहरा लाभ मिलता था। इससे बाल घने भा। कई बार रानियां मेहंदी में आंवला भी मिलवाती थीं। आंवला बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन और कई पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। जब मेहंदी और आंवला एक साथ मिलाकर लगाया जाता था, तो इससे बालों को दोहरा लाभ मिलता था। इससे बाल घने भी होते थे और उनका रंग भी अधिक सुंदर दिखाई देता था। कुछ स्थानों पर रानियां मेहंदी में शिकाकाई और रीठा का पाउडर भी मिलवाती थीं। शिकाकाई और रीठा पुराने समय में प्राकृतिक शैम्पू के रूप में उपयोग किए जाते थे। जब इन्हें मेहंदी के साथ मिलाकर लगाया जाता था, तो इससे बाल साफ भी हो जाते थे और उन्हें पोषण भी मिलता था। यह मिश्रण बालों की सफाई और मजबूती दोनों के लिए उपयोगी माना जाता था। राजमहलों में मेहंदी लगाने का समय भी खास तरीके से चुना जाता था। कई बार इसे शाम के समय लगाया जाता था ताकि रात भर यह बालों में लगा रहे। सुबह जब इसे धोया जाता था तो बाल बहुत मुलायम और चमकदार दिखाई देते थे। कुछ रानियां इसे 2 या 3 घंटे के लिए ही लगाती थीं, जबकि कुछ इसे अधिक समय तक लगाए रखती थीं। मेहंदी लगाने की प्रक्रिया भी बहुत ध्यान से की जाती थी। पहले बालों को हल्के गुनगुने पानी से साफ किया जाता था ताकि सिर की त्वचा साफ हो जाए। उसके बाद बालों को थोड़ा सूखने दिया जाता था। फिर मेहंदी का पेस्ट बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक धीरे धीरे लगाया जाता था। यह काम बहुत सावधानी से किया जाता था ताकि हर बाल पर पेस्ट अच्छी तरह लग जाए। कई बार मेहंदी लगाने के बाद सिर को कपड़े या पत्तों से ढक दिया जाता था। इससे पेस्ट जल्दी सूखता नहीं था और बालों में अच्छी तरह काम करता था। कुछ रानियां इसके ऊपर हल्का तेल भी लगवाती थी ताकि बालों को अतिरिक्त पोषण मिल सके। मेहंदी का उपयोग केवल बालों के रंग के लिए ही नहीं, बल्कि सिर की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता था। पुराने समय में लोग मानते थे कि यदि सिर की त्वचा स्वस्थ रहेगी तो बाल भी मजबूत और लंबे होंगे। मेहंदी में प्राकृतिक गुण होते हैं, जो सिर की त्वचा को ठंडक देते हैं और कई समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। कुछ रानियां मेहंदी में गुलाब जल भी मिलवाती थीं। गुलाब जल से मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती थी और यह सिर को ताजगी भी देता था। इसके अलावा कभी कभी इसमें चाय का पानी भी मिलाया जाता था ताकि बालों का रंग थोड़ा गहरा दिखाई दे। राजमहलों में मेहंदी लगाना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती थी, बल्कि यह एक प्रकार की देखभाल और आराम का समय भी होता था। रानी आराम से बैठती थीं और सेविकाएं उनके बालों में मेहंदी लगाती थीं। इस दौरान अक्सर संगीत बजता था या महल की स्त्रियां आपस में बातचीत करती थीं। यह समय रानी के लिए मानसिक शांति और आराम का भी होता था। कुछ क्षेत्रों में यह भी माना जाता था कि मेहंदी लगाने से बालों में प्राकृतिक चमक आती है और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।
इसलिए कई रानियां महीने में 1 या 2 बार मेहंदी लगवाती थीं। इससे उनके बाल मजबूत बने रहते थे और उनमें प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती थी। मेहंदी का एक और लाभ यह माना जाता था कि यह सिर को ठंडक देती है। पुराने समय में गर्मी से राहत पाने के लिए भी मेहंदी का उपयोग किया जाता था। जब इसे सिर पर लगाया जाता था तो यह शरीर को ठंडा महसूस कराती थी और मन को भी शांत करती थी। कुछ रानियां मेहंदी में मेथी का पेस्ट भी मिलवाती थीं। मेथी को बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और बालों का टूटना कम हो सकता है। जब मेथी और मेहंदी को मिलाकर लगाया जाता था तो यह मिश्रण बालों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता था। मेहंदी लगाने के बाद बालों को धोने के लिए भी प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता था। कई बार बालों को धोने के लिए रीठा का पानी या जड़ी बूटियों का काढ़ा इस्तेमाल किया जाता था। इससे बाल साफ भी हो जाते थे और उनमें चमक भी बनी रहती थी। राजमहलों में बालों की देखभाल को एक कला माना जाता था। रानियां अपने बालों को बहुत प्यार से संभालती थीं और प्राकृतिक उपायों का सहारा लेती थीं। मेहंदी इस देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इससे बालों को पोषण, मजबूती और सुंदरता मिलती थी। समय के साथ साथ कई परंपराएं बदल गईं, लेकिन मेहंदी का महत्व आज भी बना हुआ है। आज भी बहुत से लोग बालों की देखभाल के लिए मेहंदी का उपयोग करते हैं। यह एक प्राकृतिक और सरल उपाय है जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुराने समय की रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल के लिए मेहंदी का उपयोग कई अलग-अलग तरीकों से करती थीं। वे इसमें विभिन्न प्राकृतिक पदार्थ मिलाकर पेस्ट बनाती थीं और इसे सावधानी से बालों में लगवाती थीं। यह केवल सौंदर्य का उपाय नहीं था, बल्कि एक पारंपरिक और प्राकृतिक देखभाल का तरीका भी था जिसने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराने समय में रानी महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए बहुत ही प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती थीं। उस समय बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले तेल या शैम्पू नहीं होते थे, इसलिए राजमहलों में जड़ी बूटियों से बने प्राकृतिक तेल तैयार किए जाते थे। जब रानी महारानियां अपने बालों में मेहंदी लगाती थीं और बाद में बाल धोती थीं, तो उसके बाद बालों को पोषण देने और उन्हें मुलायम बनाने के लिए विशेष प्रकार के तेल लगाए जाते थे। इन तेलों को कई बार राजवैद्य या महल की सेविकाएं जड़ी बूटियों से तैयार करती थीं। मेहंदी लगाने के बाद बाल थोड़े रूखे हो सकते हैं, इसलिए पुराने समय में बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी माना जाता था। रानी महारानियां अक्सर नारियल का तेल, आंवला का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल और कभी-कभी जड़ी बूटियों से बना विशेष तेल इस्तेमाल करती थीं। इन तेलों का उद्देश्य बालों की जड़ों को पोषण देना, बालों को टूटने से बचाना और उन्हें चमकदार बनाना होता था। सबसे पहले नारियल के तेल की बात करें तो यह पुराने समय से ही बालों के लिए सबसे लोकप्रिय तेलों में से एक माना जाता था। दक्षिण भारत के कई राजमहलों में रानियां अपने बालों में नारियल का तेल नियमित रूप से लगाती थीं। मेहंदी लगाने के बाद जब बाल धो लिए जाते थे और हल्के सूख जाते थे, तब बालों की जड़ों में हल्के हाथ से नारियल का तेल लगाया जाता था। यह तेल बालों को मुलायम बनाता था और सिर की त्वचा को भी पोषण देता था। नारियल के तेल में प्राकृतिक नमी होती है, जो बालों को रूखा होने से बचाती है। आंवला का तेल भी रानी महारानियों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। आंवला को आयुर्वेद में बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। कई बार आंवला को सुखाकर नारियल या तिल के तेल में पकाया जाता था और उससे एक विशेष तेल बनाया जाता था। इस तेल को मेहंदी लगाने के बाद बालों में लगाने से बाल मजबूत और चमकदार बनते थे। माना जाता था कि आंवला का तेल बालों को समय से पहले सफेद होने से भी बचाने में सहायक हो सकता है। तिल का तेल भी पुराने समय में बहुत उपयोग किया जाता था। तिल का तेल गर्म प्रकृति का होता है और यह सिर की त्वचा में गहराई तक पहुंचकर जड़ों को पोषण देता है। कई रानियां सर्दियों के समय मेहंदी लगाने के बाद तिल के तेल से सिर की मालिश करवाती थीं। इससे सिर में रक्त संचार बेहतर हो। कई बार बादाम के तेल में गुलाब की पंखुड़ियां या अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती थी ताकि बालों में हल्की खुशबू बनी रहे। पुराने समय में जड़ी बूटियों से बना तेल भी बहुत प्रसिद्ध था। राजमहलों में कभी-कभी नारियल या तिल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, मेथी और करी पत्ते जैसी जड़ी बूटियां डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता था। जब यह तेल ठंडा हो जाता था तो इसे छानकर रखा जाता था। यह तेल बालों के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता था। मेहंदी लगाने के बाद इस तेल से सिर की हल्की मालिश की जाती थी ताकि बालों को पूरा पोषण मिल सके। रानी महारानियां तेल लगाने के साथ साथ सिर की मालिश पर भी बहुत ध्यान देती थीं। महल की सेविकाएं धीरे-धीरे उंगलियों से सिर की मालिश करती थीं। इससे सिर की त्वचा में रक्त का प्रवाह बेहतर होता था और बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण मिलता था। यह प्रक्रिया केवल बालों के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक आराम के लिए भी अच्छी मानी जाती थी।
कुछ स्थानों पर मेहंदी लगाने के एक दिन बाद तेल लगाया जाता था ताकि मेहंदी का रंग और प्रभाव बालों में अच्छी तरह बना रहे। पहले बालों को साफ पानी से धोया जाता था, फिर हल्का सूखने दिया जाता था और उसके बाद तेल लगाया जाता था। इससे बाल बहुत मुलायम और चमकदार दिखाई देते थे। मेहंदी और तेल का यह संयोजन पुराने समय में बालों की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेहंदी बालों को ठंडक देती थी, जड़ों को मजबूत करती थी और प्राकृतिक रंग भी देती थी। वही तेल बालों को नमी और पोषण देता था। इन दोनों के उपयोग से बाल लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते थे। कई इतिहासकारों और पारंपरिक कथाओं में भी यह उल्लेख मिलता है कि राजमहलों में बालों की देखभाल के लिए विशेष दिन तय होते थे। उस दिन रानी के बालों में पहले मेहंदी लगाई जाती थी और बाद में जड़ी बूटियों से बने तेल से मालिश की जाती थी। यह एक तरह की सौंदर्य देखभाल की परंपरा थी जो पीढ़ियों तक चलती रही। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रानी महारानियां मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों में मुख्य रूप से नारियल का तेल, आंवला का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल और जड़ी बूटियों से बना विशेष तेल इस्तेमाल करती थीं। इन तेलों का उद्देश्य बालों को मजबूत,